अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लव। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही फुल्कियों की रेसिपी। आपको पता है भी रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में इस किस्म की चीज़ें ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ और आप भी मेरे साथ इसको फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आपको सब बहुत पसंद आएगा। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए इसके जो है 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको हरी चटनी का बता देती हूँ। इसके लिए हरी चटनी तैयार होगी, ठीक है। हरी चटनी का सामान ये है। देखिए ये मैंने आधी गड्डी पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ली है और हरी मिर्चें ली हैं 8 से 10 और 3-4 जवे मैंने ये लहसुन के लिए हैं और आधा टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून नमक है, ठीक है। ये तो हरी चटनी का सामान हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये मैंने लिया है 3 कप बेसन। 3 कप बेसन लेना है, बाकी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और आधा किलो मेरे पास दही है। अब दही के अंदर जो हमें चीज़ें ऐड करनी होंगी वो हमें उसके लिए प्याज चाहिए होगी। प्याज मैंने 2 अदद ली हैं दरमियानी वाली और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 6 से 8 हरी मिर्चें मैंने इसको चॉप चॉप करके काट लिया है, ठीक है। और बाकी ये मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी 8 से 10 ये भी हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये जो है ये भगार के लिए यूज़ होगा। और ये कुटी मिर्चें हैं और नमक है इसमें हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ कब कैसे यूज़ होगी। मेरे साथ बने रहिएगा। अब ये जो हरी चटनी का हमने सामान लिया था ये सब हम मिक्सी जार में डाल देंगे, ठीक है। और इसको हम ग्राइंड करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। ये देखिए ये मैंने चटनी ग्राइंड कर ली है ग्रीन, ठीक है। अब हम इसको साइड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं आती हूँ सेकंड स्टेप की तरफ। ये जो मैंने 3 कप बेसन लिया था, अब इसको हम घोलेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। ये देखिए ये मैंने बेसन बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये इतना होना चाहिए, सही है। अब इसके बाद इसमें जो मैंने कुटी मिर्चें ली थी और नमक ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से। अच्छा, अब ये जो मैंने प्याज ली थी और हरी मिर्चें ली थी, अब इसको भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं। अब इसको मिक्स करने के बाद इसको 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं आती हूँ अपने थर्ड स्टेप की तरफ। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। ये आधा किलो मैंने दही लिया था। अब मैं इसको भी बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी कि इसमें कोई गुठली वगैरह कुछ रहे नहीं, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये दही हो जाए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमारा दही अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहले बनाएंगे पकोड़े, फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने बेसन लिया था इसमें मैं 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर रही हूँ। इससे पकोड़े बहुत अच्छे फ्लफ़ी और फूले फूले बनेंगे। ये ऐड करने के बाद अब ये मैंने ऑयल ले लिया है फ्राई पैन में और इसको हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल इतना लेना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। चलिए अब हम पकोड़े बनाते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब थोड़ी सी मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है इसको। अब पकोड़े डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने डाल दिए पकोड़े। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, फिर चलते हैं आगे। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है पकोड़ों पे। अभी थोड़ा सा और कलर लेंगे हम, फिर इसको निकालते हुए दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, मैंने ये पानी ले लिया था इतना कि ये पकोड़े इसके अंदर डिप हो सकें और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, ठीक है, ताकि पानी जब इसमें एब्जॉर्ब हो तो हमारे पकोड़े फीके फीके ना रहें। ये देखिए अब ये पकोड़े निकाल के और मैं डायरेक्ट इसको पानी में डालूँगी, ठीक है। ये देखिए ये डायरेक्ट पानी में डाले, बस ये बहुत प्यारा सा कलर होता है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है और ना इससे ज़्यादा लाइट होना चाहिए। ये बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए। ये देखिए ये पकोड़े डिप हो चुके हैं। अब ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, फिर मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लूँगी। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये देखिए
ये पकोड़े कितने सॉफ्ट हो गए। ठीक है, अब इसको मैं अलग कर लूँगी और हमें बाकी के भी पकोड़े इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेना है और पानी में डिप करके इसको मैं अलग डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने निकाल लिया है अलग। चलिए जी, अब ये जो हमने दही बीट किया था वो ले लिया है मैंने। ठीक है, अब ये हमारा आखिरी स्टेप चल रहा है। अब ये वो पानी है जिसमें हमने पकोड़े भिगोए थे, यही पानी मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी और इसको मिक्स करके इतना रखूँगी जितना हमें इसको खाना है पतला। ठीक है, उतना इसको कर देंगे। बस ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा ही दही होना चाहिए, तो ही मज़ा आता है। और चाहे तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ भाई रोटी से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा यकीनन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने चटनी बनाई थी, अब इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी। अब ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब मिक्स करके देखते हैं हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। ठीक है, ये आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जैसा आपको खाना हो। कम खाना हो कम लीजिए, ज़्यादा खाना हो ज़्यादा लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा स्पाइस पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी चटनी ज़्यादा डाल रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद ये जो मैंने पकोड़े तैयार किए थे, अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। लेकिन मुझे ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। बस ठीक है। अच्छा, अब ये जो पकोड़े मैंने बनाए थे मैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए मैंने सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगाएंगे भगार। भगार लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये पकोड़े डालने के बाद थोड़ी सी चटनी इस पर और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, इसलिए। आप ना डालना चाहें तो नहीं डालिएगा, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये मैंने डाल दी है इसमें चटनी। और चलिए अब भगार की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने जो पकोड़े फ्राई किए थे, ये वही तेल मैंने इसमें से थोड़ा सा बचा लिया था भगार के लिए। ठीक है, अब इसमें मैंने 8 से 10 ये साबुत लाल मिर्चें डाली हैं भगार के लिए। इसको ठीक है, और उसके बाद मैंने ये ज़ीरा लिया था, ये ज़ीरा इसमें डाल दूँगी। अब जब ये ज़ीरा क्रैकल हो जाए बस, फिर उसके बाद इसमें हम डालते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इसको इस तरह भगार लगा देना। ये देखिए मज़ेदार हमारी डिश बनके हो गई है तैयार। मुझे तो अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। बस मैं भी खाने जा रही हूँ। आप भी मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए और मेरे साथ दही फुल्कियाँ एंजॉय कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाजमी कमेंट, शेयर और लाइक कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। अल्लाह।